जेल से इमरान खान के मुसलसल पैगामात और बयानात के बावजूद पाक फौज ने यही मौक़िफ़ दोहराया था कि 9 मई के वाक़यात पर कौम के सामने माफ़ी मांगने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। और जवाब में इमरान खान ने अपने आप से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से आज इमरान खान का अहम बयान सामने आ गया है। इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये भी दोहरा दिया है कि माफ़ी मुझसे भी मांगी जाए। इसके अलावा आज पहली बार इमरान खान ने यह भी तस्लीम कर लिया है कि ज़मान पाक में उनके कारकुनों की जानिब से पेट्रोल बॉम्ब इस्तेमाल किए गए थे, जबकि इससे पहले वो हमेशा ये दावा करते रहे कि अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में उन्होंने कभी तशद्दुद और जलाओ घिराव की सियासत नहीं की है। आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं तब माफ़ी मांगूंगा कि जब 9 मई के वाक़यात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएंगी। अगर सीसीटीवी फुटेज में साबित हुआ कि मेरी पार्टी का एक बंदा भी जलाओ घेराव में मुलव्वस है तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा और मुआफ़ी मांग लूंगा। सबूत आपके पास पड़े हैं, आप उन्हें क्यों छुपा रहे हैं? सबूत छुपाना जुर्म है, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि 9 मई के वाक़यात में PTI के लोगों को देखा गया है, तो इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सीसीटीवी फुटेजेस निकालें और देखें कि उसमें कौन लोग हैं। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि 9 मई के दिन आपके लोगों के हाथों में पेट्रोल बॉम्ब देखे गए थे, तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि पेट्रोल बॉम्ब हमने ज़मान पार्क लाहौर में इस्तेमाल किए थे और कहीं इस्तेमाल नहीं किए थे। सहाफ़ी ने मज़ीद सवाल किया कि बहुत सारी फुटेजेस मौजूद हैं कि PTI रावलपिंडी के कुछ मकामी तंजीमी ओहदेदारान पेट्रोल बॉम्ब हसास इमारतों पर फेंक रहे थे, तो इस पर इमरान खान ने कहा कि अगर कोई तंजीमी ओहदेदार हसास इमारतों पर पेट्रोल बॉम्ब फेंकने में मुलव्वस है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे रेंजर्स ने घसीटा, पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं है। क्या आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आप मुझसे माफ़ी मांगें? इमरान खान ने मज़ीद कहा कि DG ISPR ने कहा है कि वो 9 मई से मुताल्लिक माफ़ी के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, तो हम भी 9 मई को माफ़ नहीं करेंगे। 9 मई के मुतासरीन हम हैं, हमें इंसाफ चाहिए। 9 मई से डरता तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा न करता। इमरान खान ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ ISPR की इज्जत है और एक पार्टी हेड की कोई इज्जत नहीं है? हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया, पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरे अगवा को गैर कानूनी कहा, मेरे अगवा पर मुझसे माफ़ी मांगी जाए। ISPR ने कहा कि माफिया पैसे खर्च करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। आपने हमें नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की कहानियाँ सुनाई थी, अब इलेक्शन में धांधली करके उन्हीं लोगों को मुसल्लत कर दिया। इमरान खान ने कहा कि फ़ौज कौमी इदारा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सबकी जिम्मेदारी है। हसीना वाजिद ने अपनी मर्ज़ी से पसंद का आर्मी चीफ लगाया था, उसी आर्मी चीफ ने अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश से बुरे हालात पाकिस्तान में हैं। हमारे मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी बांग्लादेश की निस्बत बहुत ज़्यादा है। हसीना वाजिद जिस तरह मुल्क से फ़रार हुई है, मुझे खदशा है कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ भी मुल्क से फ़रार हो जाएंगे। मेरा मुतालबा है कि सारे हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड कर दें और इन लोगों के मुल्क से फ़रार होने से पहले मुझ समेत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मोहसिन नकवी का नाम ECL पर डाला जाए। हसीना वाजिद के वाक़े के बाद मुझे लग रहा है कि मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है। इस सारी गुफ्तगू के बावजूद इमरान खान ने बातचीत की पेशकश भी दोहराते हुए कहा कि हम मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, मैं मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो ना करे, मैं भी नहीं करूँगा। 8 फरवरी को मैंने कॉल इसलिए नहीं दी क्योंकि अवाम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर सारी जिम्मेदारी हम पर आ जाती। मुल्क की मईशत पहले ही तबाह हाल है। इमरान खान ने आज मजीद कहा कि 9 मई को हमारे 16 लोग शहीद हुए, 3 लोगों की टांगें कटी, एक बंदा मफलूज हुआ। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि 9 मई को आपके 16 लोग शहीद हुए और कई कारकुन मफलूज हो गए, लेकिन इसकी तफसीलात अभी तक PTI ने जारी नहीं की। इस पर इमरान खान ने कहा कि हमने उन कारकुनों की माली इमदाद की, पुलिस ने उन पर दबाव डाला कि वो इस हवाले से कोई बात ना करें। सहाफ़ी ने सवाल किया कि DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके रद्द अमल में आप इंतहा पर चले जाते हैं, आप सीधे माफ़ी क्यों नहीं मांगते, मामला ख़त्म हो जाएगा। जवाब में इमरान खान ने कहा कि माफ़ी वो मांगता है जिसने कोई गलती की हो। उन्होंने पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्दी बना दिया, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं मुजफ्फरगढ़ का पुलिस वाला नहीं हूँ कि पहले मुझे फेंटी लगाई जाए और बाद में मेरा IG ही जाकर माफ़ी मांग ले। आखिर में इमरान खान से सवाल हुआ कि शेर अफजल मरवत का PTI में इस वक्त क्या स्टेटस है, लेकिन इमरान खान जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। इमरान खान के इस मौक़िफ़ को उनकी बहन अलीमा खान ने भी आज मीडिया के सामने बयान किया और अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने माफ़ी का फैसला कर लिया और पैगाम दिया है कि माफ़ी आप मांगेंगे क्योंकि आपने हमारे लोगों पर जुल्म किया है, लेकिन हमारा कोई भी बंदा तनसीबात जलाता हुआ नज़र आ गया तो मैं माफ़ी मांगूंगा।
इमरान खान ने यही कहा है कि सीसीटीवी फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आए। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें सीसी फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है तो मैं आपसे माफी मांगूंगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप माफी मांगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, ये तंसीबात को उन्होंने आग नहीं लगाई। तो ये उन्होंने माफी का फैसला कर लिया है कि माफी आप मांगेंगे क्योंकि आपने हमारे लोगों पे जुल्म किया। लेकिन अगर हमारा कोई भी बंदा ये तंसीबात जलाता हुआ नजर आ गया तो इमरान खान ने कहा मैं माफी मांगूंगा। आज अडियाला जेल में इमरान खान से जिन सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की उनमें जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार भी शामिल थे, जिस वक्त हमारे साथ। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया मिशन में ज्वाइन करने के लिए। शब्बीर डार, ज़ाहिर इनिशियली ये रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान साहब ने मशरूत माफ़ी की बात कर दी है, वो ज़रूर कर रहे हैं मशरूत माफ़ी की बात, मगर फिर ये भी कह रहे हैं कि मेरे कारकुनों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, साबित करना होता तो सीसीटीवी फुटेज ले आते, माफ़ी इसलिए मांगनी है तो मुझसे ही मांगे। वो मज़ीद सख्त मौक़िफ़ दे रहे हैं या नर्म पड़ रहे हैं? शाहजेब, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की जो अगर आप 2-3 समातों से गुफ्तगू देखें तो उसमें उनके रवैये में काफ़ी नरमी आई है। एक तो उन्होंने GHQ के सामने जो एहतजाजी कॉल का एतराफ़ किया, उसके बाद उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ को न्यूट्रल होने के पैगामात भिजवाए, उसके बाद उन्होंने फ़ौज को कहा कि आप नुमाइंदा मुकर्रर करें, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। आज की समात में उन्होंने वो जब गुफ्तगू के लिए आए उन्होंने कहा कि मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। एक तो 9 मई पे जो DG-ISP-R ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि हम अपने मौक़िफ़ पे कायम है 9 मई के हवाले से, तो 9 मई पे हम भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है, लेकिन मैं 9 मई पे मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जो CCTV फुटेजेस हैं 9 मई की वो निकाली जाएं, उनको सामने लाया जाए, और अगर उन CCTV फुटेजेस में हमारे लोग मुलव्वस पाए गए या हमारा कोई कारकुन, हमारा कोई लीडर उसमें मुलव्वस पाया गया तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं, और जो भी हमारे कारकुन या लीडर उसमें नज़र आएंगे तो मैं उनको पार्टी से भी बाहर निकालूंगा, उनको सजाएँ भी दिलवाऊँगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भी रेंजर्स ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से घसीट कर गिरफ्तार किया, अगवा किया, उस पर भी मुझसे माफ़ी मांगी जाए। अच्छा, उनसे सवाल हुआ कि जो 9 मई की आप बात करें CCTV फुटेजेस की, आपके लोगों को देखा गया है 9 मई के वाक़यात में आपकी ही पार्टी के लोग सड़कों पर थे, वो चाहे GHQ हो, वो चाहे दीगर तनसीबात हों। उस पर उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ अगर CCTV फुटेजेस आती हैं, निकाली जाती हैं, उसमें अगर हमारा कोई बंदा मुलव्वस पाया गया, हमारा कोई बंदा नज़र आया तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा और उन कारकुनों को और लीडरों को पार्टी से बाहर निकालूंगा। मैंने उनसे पूछा कि हम चूँकि रावलपिंडी कवर करते हैं तो हमने खुद देखा है कि आपकी जो मकामी क़यादत है रावलपिंडी की या जो लीडर्स हैं वो GHQ के बाहर मौजूद थे और वो प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे, उनके हाथों में पेट्रोल बम भी थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने 9 मई में पेट्रोल बम इस्तेमाल नहीं किए, पेट्रोल बम हमने सिर्फ ज़मान पार्क लाहौर में इस्तेमाल किए, हमारे लोगों ने इस्तेमाल किए। जब पुलिस ने हमारे घर का क्रैकडाउन किया था उस वक्त पेट्रोल बम इस्तेमाल, उन्होंने बाकायदा पेट्रोल बम की इस्तेमाल करने की तरगीब भी बताई कि ये किस तरह बनता है और किस तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद उनसे कहा गया कि आप फुटेजेस की बात करें तो फुटेजेस तो ऑलरेडी जो है मौजूद हैं, उसमें आपके लोग नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सारी फुटेज रिलीज़ भी हो गई हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर हमारे लोग फुटेजेस में हैं, मैं किसी को स्पेयर नहीं करूंगा, किसी को डिफेंड नहीं करूंगा, कोई भी बंदा शख्स हमारा उसमें हुआ तो उसको हम पार्टी से भी निकालेंगे, सजाएं भी दिलवाएंगे। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि माफ़ी का तकाजा किया जा रहा है, मैं मशरूत माफ़ी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे भी माफ़ी मांगी जाए क्योंकि 9 मई के विक्टिम हम हैं। उनसे ये भी सवाल हुआ कि आपने हालिया गुफ्तगू में शेख मुजीबुर रहमान को हीरो करार दिया और उनको डिफेंड आप करते रहे कि उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई, जनरल याह्या खान का आप जिक्र कर रहे थे।
तो उस पर उन्होंने कहा कि मैंने जो महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट्स की जो फाइंडिंग्स हैं उस तनाजुर में शेख मुजीबुर रहमान से मुतल्लिक बात की थी। जो उसमें फाइंडिंग्स है उसकी मैंने, ये मेरी फाइंडिंग्स नहीं है, ये महमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मुल्क में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। उन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना वाजिद फरार हो गई हैं। मुझे लग रहा है कि हमारे मुल्क में भी हालात सही नहीं है और हमारे मुल्क में भी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और ख़दशा है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मोहसिन नकवी, ये लोग भी फरार हो सकते हैं। लिहाजा मैं मुतालबा करता हूँ कि मुझ समेत, उन्होंने अपना नाम भी उसमें शामिल किया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मोहसिन नकवी का नाम ECL में डाला जाए और उनको बाहर ना भागने दिया जाए।